यार सच बताओ, कितनी बार आपके दोस्तों ने बोला है कि ब्रो मैं तो स्विच कर रहा हूँ और मेरे पैसे डबल हो रहे हैं, या मेरे को 100% का हाइक मिल रहा है या 200% का हाइक मिल रहा है। और आप लोग सोचते हो कि यार मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मैं कब स्विच मारूंगा, मेरा नंबर कब आएगा। सो टुडे लेट्स क्रैक द कोड। इंडियन आईटी में स्विच करके ही सैलरी बढ़ती है, ये आप सबको पता है। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बॉस आईटी में पैसा वही कमाता है जो स्विच कर रहा है। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है कि आप इंडियन आईटी में आपका एक ट्रैजेक्टरी, आपका एक टाइमलाइन कैसा हो सकता है अगले कुछ सालों के लिए, अगर आप एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो। ये मैं खुद के लिए भी फॉलो करता हूं और मैं आप लोग के साथ भी शेयर करने वाला हूं। तो आई होप आप लोग के वीडियो पसंद आने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है टाइमिंग। टाइमिंग इज एवरीथिंग। सबसे पहला गोल्डन रूल है, टाइमिंग का खेल है भाई, बाबू भैया सब टाइमिंग का खेल है यार। एक स्विच का सबसे इम्पैक्ट तब होता है जब मार्केट में बूम होता है। मतलब मार्केट पे बूम मतलब कंपनीज को हायरिंग बहुत ज़्यादा करनी है, कंपनीज जो है वो हायरिंग स्प्री पे होती हैं, तब उनका बजट थोड़ा सा लूज होता है और वो आपको मार्केट रेट से ज़्यादा ऑफर करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आजकल तो ना यार, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बहुत सारी जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत सारी जो एमएनसीज हैं वो उन एसोसिएट्स की तलाश में रहती हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की स्किल्स उनके पास हैं। एआई बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, डेटा साइंस, अगर आप इन टेक डोमेन्स में हो तो आपको गोल्ड माइन पे बैठे हुए हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आपको एक किसी अच्छे ऑफर में कोई कंपनी आपको स्विच करने में हेल्प कर सकती है। और ये सब सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को अपस्किल करना पड़ेगा। अपस्किलिंग बिफोर स्विचिंग, ये है सेकंड, डबल कोट्स में ले लो इसको, अपस्किलिंग बिफोर स्विचिंग। तो लेकिन भाई वेट करना पड़ना ही काफ़ी नहीं है। दूसरा रूल है अपस्किल करना। टाइमिंग तो आएगी जब आएगी, पर आपको तैयार तो रहना है ना। तो आपको टाइम का वेट ही नहीं करना है, बस आपको खुद को अपस्किल भी करना है। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, आजकल तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपको एक्सेस देती हैं अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग रिपोजिटरीज का। तो बहुत सारे लिंक्डइन कोर्सेज आपके सामने होंगे, बहुत सारे यूडेमी कोर्सेज आपके सामने होंगे, प्लूरल साइट्स होंगी, क्लाउड एकेडमी होगी, और भी बहुत सारे जो खुद के इंटरनल जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टीसीएस में आयोन है, वो फ्रेस्को प्ले है, ये सब कुछ है। तो आप लोग को उनका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। देखो, काम जो है वो सबको 4 से 5 घंटे का ही यूजुअली होता है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशराइज सिचुएशन में काम कर रहे हो तो। बट आप लोगों को क्या है, आप लोगों को अपनी स्किल्स बढ़ानी है। और जो आज की मार्केट इंडस्ट्री है ना, वो सारी नीश स्किल्स डिमांड कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड आर्किटेक्चर, डेटा साइंस, ये सब एक हाई पेइंग स्किल्स हैं। और आप मानो या ना मानो, टीसीएस जैसी कंपनी में भी आपको इसका एक्सपोजर तो मिल ही जाता है। अगर आप ऑलरेडी इन डोमेन में हो तो आपका टाइम है, एनरोल करो कोर्सेज को, सर्टिफिकेशंस लो। सर्टिफिकेशंस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो आपको एक हल्का सा अनड्यू एडवांटेज तो ज़रूर देता है जो कि सर्टिफाइड नहीं है। क्योंकि जब रिज्यूमे स्किल्स स्क्रीन हो रहे होते हैं, तब जिसके पास सर्टिफिकेशन होता है उसके रिज्यूमे को थोड़ा ऊपर रखा जाता है, जिसके पास सर्टिफिकेशन ना हो। और कट टू शॉर्ट, जो पीपल वर्क कर रहे हैं अपने लैपटॉप्स में, तो ऑनलाइन कोर्सेज तो आप एनरोल ज़रूर कर सकते हो। अगर आप रिलेवेंट स्किल्स लेकर स्विच करते हो तो नेगोशिएशन में काफ़ी अपर स्किल में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। निश स्किल्स पाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूजुअल सपोर्ट का काम है वो तो आप करिए ही, क्योंकि आपके कंपनी में मोस्टली वही काम होगा। बट आप अपने एक्सपीरियंस को ऐसे शो करिए इंटरव्यू में कि आप उन नीश जो स्किल्स हैं, आपको एक कमांड है उन स्किल्स के ऊपर। तो दो चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। एक, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब कब आप स्विच मार रहे हो। सेकंड है अपस्किलिंग बिफोर स्विचिंग। ठीक है। तो अगली चीज़ जो होती है वो होती है प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज़। तो देखो, टेक्निकल स्किल्स होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल स्किल्स होना और उस पर जॉब मिलना यही तो अच्छी बात नहीं है ना। मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक क्लाइंट फेसिंग रोल में जा रहे हो
तो हो सकता है कि आपका इंटरेक्शन डायरेक्टली क्लाइंट के साथ हो, तो उस टाइम आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखा जाता है। कोई ये जज नहीं करता कि आपको कितनी का टेक्निकल नॉलेज है, हमेशा ये देखा जाता है कि जो आप अपने व्यूज़ हो वो क्लाइंट को आप कितने अच्छे से समझा पा रहे हो और उनकी कम्युनिकेशन को आप कितने अच्छे से ग्रास्प कर पा रहे हो और उस पे के बेसिस पे आप अपना काम कर पा रहे हो। तो जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ टेक्निकल स्किल से कुछ नहीं होता। क्लाइंट फेसिंग रोल कर रहे हो हैंडल, तो कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है, स्पेशली अगर आप मैनेजर या टीम लीड के रोल पे स्विच कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन इज द की। बिना कम्युनिकेशन के सिर्फ टेक्निकल राउंड क्लियर करने पे आपको वो हायर पैकेज नहीं मिलेगा जो कि आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में सिर्फ आपको टेक्निकल नहीं देखना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर भी काम करना है, समझे? तो अच्छा लगा ये एक्सेंट। अगला है मार्केट रिसर्च। तो देखो, इंटरव्यू क्लियर हुआ तो ब्लाइंडली किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट मत करो, ठीक है? एक मार्केट रिसर्च करो कि अभी जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, आईटी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, या कोई रिटेल इंडस्ट्री है, तो आजकल ग्लासडोर, फिशबॉल, लिंक्डइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे उस कंपनी का एक एनुअल एवरेज पैकेज लिखा होता है जिस डेजिग्नेशन में आप हायर हो रहे हो। तो हमेशा याद रखो, नेगोशिएशन पावर तब ज़्यादा होती है जब आपको पता हो कि आप किस रेट पे खुद को सेल कर पाओगे। तो वो मार्केट रिसर्च करना भी एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि अभी करंटली उस इंडस्ट्री में उस रोल के लिए क्या पावर चल रही है, क्या परचेजिंग पावर उस कंपनी की है कि आपको वो कितने पे खरीद सकती है उस काम करने के लिए। तो मार्केट रिसर्च ज़रूर करना। अगला है नेगोशिएशन, भी उसी का ही हिस्सा हो गया। अगला है मल्टीपल ऑफर्स। तो ये सुन के थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है, मतलब इट्स सो इम्पॉर्टेंट। ट्राई टू गेट मल्टीपल ऑफर्स एट सेम टाइम। अब आप बोलोगे भाई इधर एक नहीं मिल रहा, आप मल्टीपल ऑफर्स की बात कर रहे हो। तो देखो, मल्टीपल ऑफर्स मिलना कोई ज़्यादा एक चमत्कारी खेल नहीं है। इसके लिए आपको कोई मतलब आपको कोई दैव्य शक्ति नहीं चाहिए, आपको किसी पे जादू नहीं करना है कि आपको मल्टीपल ऑफर्स मिले। अगर आपका एक ऑफर होता है तो आपको इंटरव्यूज बस देते जाना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अप होता है और आपको लगता है कि यार किसी भी कंपनी का आ जाए मैं कुछ ना कुछ एक दो तो क्रैक कर ही दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, आईटी इंडस्ट्री की ये एक स्ट्रैटेजी है, मल्टीपल ऑफर्स दैट वर्क्स लाइक अ चार्म। मल्टीपल ऑफर्स होने का मतलब है आप पुरानी कंपनी के जो ऑफर है उसको लेवरेज कर सकते हो और आपके चांसेस है कि आप एक हायर पैकेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कंपनी से। अगला है, जो अगला स्टेप में अभी अभी मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर चुका हूँ, चलो मैं एक रिकैप देता हूँ। टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग, कब आप हायर हो रहे हो, मार्केट में आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेकंड है कि आप अपस्किलिंग बिफोर स्विचिंग, आपको खुद को अपस्किल करना पड़ेगा। सेकंड है टेक्निकल नॉलेज। थर्ड है आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, मार्केट रिसर्च। फिर है स्मार्ट नेगोशिएशंस। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ होती है। ये नहीं कि एचआर ने कहा कि और सीटीसी विल बी 17 एलपीए या 20 एलपीए तो आप जी हाँ दे दो जुए छे, ऐसे नहीं करना भाई कि सब कुछ चाहिए। ठीक है, आपको एक पूरा ब्रेकडाउन लेना है कि इसमें मेरा फिक्स कितना रहेगा, इसमें मेरा वेरिएबल कितना रहेगा, मेरे को कोई बोनस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। मेरी करंट कंपनी में तो जो मेरा पैकेज है वो कि सारा की सारा फिक्स्ड है, पर आपके में तो वेरिएबल कंपोनेंट भी है, तो प्लीज़ इस वेरिएबल कंपोनेंट को हटाओ। ये सब आपको देखना है। एक प्रो टिप में अगर मैं दूं तो ऑलवेज नेगोशिएट इन अ वे कि कंपनी को लगे कि आप जेन्युइन हो। डोंट गो फॉर अ रिडिकुलसली हाई नंबर। अगर आप 15 लाख कमा रहे हो तो आपको 30 लाख नहीं बोलना है भाई, शर्म करो ना, मतलब थोड़ी सी तो शर्म करो यार। मांगो पर एकदम अच्छे से मांगो ना। 15 कमा रहे हो, 70 to 80% हाइक लेके चलो, 23-24 कोट करो। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर इससे ज़्यादा करोगे ना तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि एचआर आपको बोलेगा विल गेट बैक टू यू सर, और आप हमेशा रिफ्रेश करते रहोगे अपना जीमेल, कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना रिडिकुलसली हाई नंबर मत आप कोट करो किसी मार्केट बैकअप के साथ। अगर आपके पास पुराना ऑफर है तो आप कर सकते हो। 15 कमा रहे हो, 25 का ऑफर है तो आप बोलो भैया मेरे को 30 चाहिए, देना तो दो वरना रहने दो। ठीक है, वरना वो आपको नेगोशिएशन पर ही रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगला जो मैं बोलना चाहूँगा वो है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। लेकिन एक वार्निंग भी दे दूं भाई, बार बार स्विच करने का मतलब ये नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ट्रैक क्लियर है। ठीक है, पर्सनली मैं भी
इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता हूँ कभी कभी फॉर अ स्ट्रैटेजिक रोल। तो सबसे पहले ये रहता है, जो हमारे मैनेजर ने हम लोग को बोला होता है कि भाई देखो, किसी ने अगर 3 साल के अंदर 2 कंपनी स्विच मारी है 1 सवा साल के गैप में, तो उसको मत लो, क्योंकि वो यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं टिकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट उतना टिको जब आपको उस लगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन से आपने काफ़ी सीख लिया है, और अब आपका जो ग्रोथ है, लर्निंग एंड फाइनेंशियल, दोनों स्टैग्नेंट हो गई हैं, और अब आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और आपको यहाँ पे प्रमोशन या एक वो हाइक नहीं मिलेगा जो आपको स्विच करने पे मिलेगा। तो अपने करियर की स्ट्रैटेजी को ना थोड़ा स्मार्टली बैलेंस करो, स्विच करो फॉर बेटर ग्रोथ एंड सैलरी, लेकिन इंश्योर करो कि आप स्किल्स और एक्सपीरियंस दोनों को वैल्यू दे रहे हो। ठीक है। तो सो गाइस, कंपनी स्विच इन द आईटी इंडस्ट्री का एक आर्ट है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझ जाते हो तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। आप एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाओगे और एक अच्छी पैकेज आप कमा पाओगे। 6 फिगर 7 फिगर्स वो आपकी ऊपर है, आप कितना कमाना चाहते हो। ठीक है, पर याद रखो, टाइमिंग, स्किल्स, मार्केट रिसर्च, नेगोशिएशन, ये 4 पिलर्स हैं टू क्रैक द स्विच गेम। टाइमिंग, मार्केट रिसर्च, स्किल एंड नेगोशिएशन, ये आपके जीवन के वो स्तंभ हैं आपके करियर के, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक आ गए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आईटी में पैसा बनाना कोई इम्पॉसिबल मिशन नहीं है, बस स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी है, खुद भी मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। पर देखो, लक एक फैक्टर होता है। जब आपकी किस्मत खुलेगी आपको स्विच मिल जाएगा। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, इंटरव्यू भी सही जाना चाहिए। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे रिसोर्स हो, बट अगर इंटरव्यू में आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो आपको स्विच नहीं मिलेगा। तो हम तो उसी किस्मत का वेट कर रहे हैं। किस्मत एक 5वां इनविजिबल पिलर आप मान सकते हो, पर जो मैंने 4 बातें डिस्कस की वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।